जय जैन भाई साहब। जय जिनेन्द्र। जी भाई साहब, आवाज आ रही है? बहुत धीरे आ रही है। आ गई। जी भाई साहब, आप कक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। जी ठीक है। नमो जिणाणम जयदु जिणिंदो। जय जिनेन्द्र। हम लोग जैन विद्या को समग्र रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं और इस क्रम में हमने अब तक अनेक आयामों पर, जैन विद्या के अनेक आयामों पर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया। हमारा आज का विषय है जैन ज्योतिष। इससे पहले हम जैन व्याकरण की चर्चा कर चुके हैं। बहुत से मित्रों का आग्रह है कि हमको और विस्तार से व्याकरण बताओ। हर विषय के बारे में इस तरह के सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन यदि हम उन विषयों को ऐसे समझेंगे विस्तार से तो 6 महीने लगेंगे। हम तो अभी एक बार उसकी एक ऊपरी रूपरेखा समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमको थोड़ा सा एहसास हो कि जैन विद्या कैसी है, कितनी व्यापक है और उसमें क्या क्या विषय किस किस तरह से समाहित होते हैं, ताकि हम उनके बारे में कोई गलत फहमी के शिकार न हो, कोई गलत घोषणा न करें। तो उसी क्रम में हमारा आज का विषय है जैन ज्योतिष। मैं फिर यहाँ पर एक बात जोर दे के कहना चाहता हूँ, जैसे पहले कही थी कि व्याकरण तो व्याकरण होता है, जैन व्याकरण क्या। ऐसे ही ज्योतिष तो ज्योतिष होता है मित्रों, जैन ज्योतिष क्या। लेकिन फिर भी हम इसको जैन ज्योतिष कहकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जैन आचार्यों ने इसके संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं, हम उनको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए, विद्वानों को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान कभी मेरा तेरा नहीं होता, वो अखंड अविभाज्य होता है। ज्ञान को ऐसे विभाजित किया नहीं जा सकता, ज्ञानी जन करते भी नहीं है। तो ज्योतिष है, लेकिन समझने के लिए विशेषण लगाकर समझने की पद्धति चलती है। कभी कभी क्षेत्र के आधार पर भी ज्योतिष को बांट करके लोग पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि संप्रदाय के आधार पर बांटते हैं, तो कोई कहेगा जैन ज्योतिष पढ़ेंगे आज, कोई कहेगा आज हम वैदिक ज्योतिष पढ़ेंगे, कोई कहेगा आज हम बौद्ध ज्योतिष पढ़ेंगे। ऐसे अलग अलग तरह से चर्चा संप्रदाय के आधार पर नामकरण से होती है। कभी क्षेत्र के आधार से भी ज्योतिष को जाना जाता है। भारतीय ज्योतिष, चीनी ज्योतिष, जापानी ज्योतिष, ग्रीक का ज्योतिष बहुत प्रसिद्ध है, तो ग्रीक का ज्योतिष, यूनानी ज्योतिष, ऐसे क्षेत्र के आधार पर भी ज्योतिष को पढ़ा जाता है। जो भी हो, हम तो
अपने जैन मित्रों के लिए, जैन विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए थोड़ी सी चर्चा सभी विषयों की जैसे करते चले आ रहे हैं, ऐसे आज थोड़ी जैन ज्योतिष की भी चर्चा करेंगे। और ये बात फिर स्पष्ट है कि जैसे हमने व्याकरण की चर्चा की, तो हमने व्याकरण नहीं पढ़ा, मगर जैन वाङ्मय में व्याकरण की क्या स्थिति है ये समझा। ऐसे ही हम ज्योतिष नहीं पढ़ रहे हैं। ज्योतिष पढ़ाने के लिए फिर मुझे 6 महीने चाहिए। मैं आपको ज्योतिष नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि जैन वाङ्मय में ज्योतिष की क्या स्थिति है, कैसा है उसका स्वरूप, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बार बार कहता रहता हूं ना कि भारत घूमा ना हो, लेकिन भारत का नक्शा तो पता होना चाहिए। ऐसे ही जैन दर्शन के विद्यार्थियों को जैन दर्शन के सभी अंगों का परिचय तो होना चाहिए। एक अंग को देखने का नाम जैन दर्शन देखना पढ़ना नहीं होता है। उसके सभी अंगों के बारे में सम्यक जानकारी हो, तभी वो विद्वान, जैन विद्वान सही अर्थों में कहला सकता है। चलिए प्रारंभ करते हैं जैन ज्योतिष। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है मित्रों कि बहुत से लोग जैन ज्योतिष की जब भी बात आती है तो बहुत गलत फहमियों के शिकार होते हैं। ज्योतिष के संबंध में बात करने लगो तो सबसे पहला खतरा तो ये है कि इसकी बात भी शुरू करो तो वहीं से खतरा शुरू हो जाता है। और बहुत से लोग बिना सुने ही, बिना समझे ही ये समझने, अपने आप ही अपने मन से कुछ कल्पनाएं करने लगते हैं कि हम आज क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या समझाने वाले हैं, और समझ करके उसके बारे में उल्टी सीधी बातें भी करना शुरू कर देते हैं। कितने ही मित्र तो जो अध्यात्म के जोर में बहुत रहते हैं और जिनको अध्यात्म का जोर है नहीं वास्तव में, वे तुरंत ये तो गृहीत मिथ्यात्व है, इसका तो वीतराग जैन दर्शन से कोई लेना देना ही नहीं है, इस तरह की बातें करते हुए बहुत लोग देखे जाते हैं। और साधारण लोग नहीं, बल्कि वे लोग जो जैन दर्शन पर प्रवचन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, जैन दर्शन के अच्छे विद्वान हैं, वे भी ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष को मानना ये तो मिथ्यात्व है, अज्ञान है। इस तरह की बातें अध्यात्म के जोर वाले करते देखे जाते हैं। वे भी आज शांति से, मैं चाहता हूं मेरी बात को सुने मित्रों। अध्यात्म तो सर्वोपरि है, वीतरागता तो सर्वोपरि है। जैन दर्शन के और भी जो केंद्रीय सिद्धांत हैं, अकर्तावाद आदि, वे तो सर्वोपरि है। उनमें कहीं किसी भी प्रकार का उनका खंडन करने का मतलब तो जैन दर्शन की आत्मा का ही खंडन कर देना है। और लेकिन फिर भी ये विद्या जैन शास्त्रों में पाई जाती है, और कैसे उसका उसके साथ में सामंजस्य बैठता है वीतरागता के साथ में भी, ये हमको आपको सबको शांति से समझना है। मैं कुछ बातें आपके साथ करूंगा। मेरा विनम्र निवेदन है कि आप एक दफे इस विषय को थोड़ा शांति से सुनिए, समझिए, और उसके बाद में कोई भी बात हो तो आप मुझे भी कहिए। हम सोचेंगे, समझेंगे, विचार करेंगे कि ये क्या है, कैसे है, क्या इसका स्वरूप होना चाहिए।
मैंने जितना ज्योतिष पढ़ा है, मैंने हजारों पृष्ठ ज्योतिष के संबंध में पढ़े हैं, कई लेख लिखे हैं, बहुत गहराई से चिंतन मनन मंथन किया है, विद्वानों से मिला हूं, समझा हूं, और मैं जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं वो तो अद्भुत निष्कर्ष है। देखो, सभी शाखाओं का तात्पर्य जैन वाङ्मय के प्रत्येक विषय का शास्त्र तात्पर्य, उसका निष्कर्ष वीतरागता है। और ये बात ज्योतिष से भी बहुत अच्छी सिद्ध होती है। जब आप ज्योतिष को पढ़ेंगे तो आपको ज्योतिष पढ़ने के बाद, समझने के बाद, आपको बल्कि आप आश्चर्यचकित होंगे कि जिस ज्योतिष को आप ये समझ रहे हैं कि वो मिथ्यात्व का पोषण करता है, वो कर्तावाद का पोषण करता है, वही ज्योतिष जब आप सही से समझ लेंगे तो आप कहेंगे कि ये ज्योतिष अकर्तावाद का बहुत बड़ा प्रेरक है। ये ज्योतिष केवल ज्ञान की सिद्धि करता है। ये ज्योतिष मानो एक तरह से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करता है। और अद्भुत है ये ज्योतिष। ये ज्योतिष विद्या ऐसी है मित्रों, ये हमारे अहंकार को गलाती है, हमारी कर्ता बुद्धि को गलाती है, हमें दूसरे को जो हम सुख दुख का कारण समझते हैं, हमारी इस मान्यता को पिघलाती है और हमें शांत रहने की कला सिखाती है। ऐसी अद्भुत विद्या है। खैर, निष्कर्ष की बात अभी नहीं, हम पहले थोड़ा ज्योतिष पढ़ते हैं, तब आपको ये चीजें समझ में आए, तब आप देखिएगा। ज्योतिष का विरोध करने वाले एक दूसरे लोग भी हैं। एक तो मैंने वो बताए आपको कि जो अध्यात्म की वजह से इसको गलत समझते हैं, लेकिन एक दूसरे और लोग पाए जाते हैं, वे भी ज्योतिष का विरोध करते हैं। वे क्यों करते हैं ज्योतिष का विरोध, जरा वे भी समझिए। वे अपने आप को बहुत वैज्ञानिक समझते हैं और वे ये समझते हैं कि ज्योतिष एक अंधविश्वास है। वे ज्योतिष को अंधविश्वास समझते हैं और वो कहते हैं इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। तो वो इस वजह से इसका विरोध करते हैं। लेकिन ये भी जब आप समझेंगे तो ज्योतिष एक पूर्ण विज्ञान है मित्रों, एकदम एक्यूरेट विज्ञान है। विज्ञान जैसे तर्क पर, युक्ति पर, गणित पर आधारित है, ऐसे ही ज्योतिष भी एक परफेक्ट साइंस है। इसका रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट होता है, कैसे ये निकालता है, ये सब इसकी एक सुंदर विधि है। तो ना ये ज्योतिष अध्यात्म में बाधक है बल्कि पोषक है, न ये ज्योतिष विज्ञान के विरुद्ध है बल्कि ये ज्योतिष विज्ञान का भी अत्यंत पोषक है। तो चलिए, कैसे है, जब तक थोड़ा पढ़ेंगे समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं आपको ज्योतिष किसे कहते हैं ये बताता हूं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और आगे तक की सारी बातों को शांति से समझना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले ज्योतिष किसे कहते हैं ये परिभाषा आपको मैं बता रहा हूं। आप ये परिभाषा कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए, नोट कीजिए, तब आपकी समझ में बात आएगी। ज्योतिष किसे कहते हैं, पहले तो यही लोगों को यही नहीं पता है कि ज्योतिष कहते किसे हैं। देखो, ज्योतिष किसे कहते हैं, ज्योतिष की परिभाषा सुनिए। लक्षण आना चाहिए। किसी भी विषय को पढ़ो तो सर्वप्रथम लक्षण आना चाहिए। प्रथम तो लक्षण जाने।
तो लक्षण क्या है ज्योतिष का? ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिषम। ये ज्योतिष है। ये जैसे भूतों का अध्ययन करे वो भौतिक शास्त्र है, रसायन का अध्ययन करे वो रासायनिक शास्त्र है। ये तद्धित शब्द है ज्योतिष। और कैसे बना है? ये ज्योति से बना है। ज्योति ज्योतिर्मान पदार्थों को का जिसमें अध्ययन किया जाए उस शास्त्र को ज्योतिष कहते हैं। पहले तो ये परिभाषा आपको हमको कंठस्थ होनी चाहिए, उसके बिना आप सब गड़बड़ कर बैठेंगे। ज्योतिषाम, ज्योतिषाम माने ज्योतिषमताम, ज्योतिर्वाणों के, बोधकम, ज्योतिषाम बोधकम शास्त्रम ज्योतिषम, कि जो ज्योतिर्मान, ज्योतिर्मान समझ गए? ज्योतिर्मान, ज्योतिष माने ज्योति वाले, ये वाले के अर्थ में यहाँ पर स है। ज्योतिर्मान, ज्योतिर्मान पदार्थों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उस विषय को, ज्ञान की उस शाखा को ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम। अब उन्होंने स्पष्ट किया कि ज्योतिषाम, तो ज्योतिषाम माने ज्योतिर्मान पदार्थों का। कौन है ज्योतिर्मान पदार्थ? तो कहते सूर्यादि ग्रहाणाम, सूर्य आदि ग्रह। आदि माने जो 5 प्रकार के बताए, सूर्य, सूर्या, चंद्रमसौ। ये जो तत्वार्थ सूत्र में 4थे अध्याय में 4 सूत्र आए हैं, इसमें से सारा ज्योतिष शास्त्र निकला है। ज्योतिष शास्त्र के बीज तत्वार्थ सूत्र में भी पाए जाते हैं, और कहाँ मिलते हैं उनकी चर्चा भी आगे होगी। जो तत्वार्थ सूत्र में ज्योतिष शास्त्र के बीज मिलते हैं 4थे अध्याय का 12वां, 13वां, 14वां, 15वां 4 सूत्र है। ज्योतिष कहा सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित्य गतयो निर्लोके तत्कृतः काल विभाग वैरवस्थिता। ये जो 12, 13, 14, 15 नंबर के 4 सूत्र हैं, ये सूत्र तत्वार्थ सूत्र में ज्योतिष के, ज्योतिर्लोक के बीज हैं। और इनकी टीकाओं में, राजवार्तिक में, श्लोक वार्तिक में बहुत विशाल ज्योतिष पाया जाता है। तो एक दफे हमें परिभाषा स्पष्ट हुई। ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम ज्ञापकम निरूपकम शास्त्रम ज्योतिषम। जो वह विद्या, वह विषय जो ज्योतिर्मान पदार्थों का अध्ययन करता है उसे ज्योतिष कहते हैं, वो ज्योतिष शास्त्र है। अब देखिए ये ज्योतिष शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब से हुई? तो हम जरा जैन आगम टटोलते हैं। जैन आगमों में, जैन शास्त्रों में एक बीज तो मैंने आपको ये तत्वार्थ सूत्र जो अत्यंत प्रामाणिक जैन दर्शन का बीजभूत ग्रंथ है उसमें बताया। इसके अलावा जैन दर्शन में, जैन शास्त्रों में कैसे ज्योतिष की चर्चा आई वो देखते हैं। जब हम सृष्टि को देखते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि 14 कुलकर हुए। जब भोग भूमि समाप्त होने जा रही थी सने सने, तो कुलकर पैदा होते हैं, और पहले कुलकर का नाम है प्रतिश्रुत। प्रतिश्रुत कुलकर का आप वर्णन पढ़िए किसी भी ग्रंथ में, महापुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, तीनों में पाया जाता है। प्रतिश्रुत कुलकर ने क्या काम किया वो आप पढ़िए। जो भोग भूमि समाप्त हो रही थी, भोग भूमि जब थी तो यहाँ पर बहुत बड़े
ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष थे, उनके कारण बहुत अधिक प्रकाश अपने आप रहता था। लेकिन जब प्रतिश्रुत नाम के कुलकर हुए तो उनके पास प्रजा घबरा करके आई, क्योंकि सूर्य और चंद्र दिखाई दे गए, क्योंकि वे ज्योतिरांग नाम के कल्प वृक्ष नष्ट हो गए और सूर्य और चंद्र दिखाई दिए। तो वे बहुत घबरा गए कि ये क्या है, आज तक नहीं देखा, हमारे बाप दादा ने भी ऐसा, और ये क्या है, तो घबरा गए। देखो ज्योतिष क्यों आया, इसकी भी आपको यहाँ, ये एक आम आदमी को, हर व्यक्ति को एक आश्चर्य होता है, एक विस्मय होता है। वो जब सिर उठा के ऊपर देखता है आसमान की तरफ, तो देखता है ये क्या हो रहा है। वो वैसे भी प्रकृति में देखता है ये क्या, दिन था, रात हो गई, सूरज निकला, कहाँ गया, ये क्यों चल रहा है, हम चल रहे हैं, ये चल रहा है, फिर सुबह निकला, वो भी रोज एक सा नहीं निकलता है, कभी 6 बजे निकलेगा, कभी 7 बजे निकलेगा, कहीं अलग अलग निकलेगा। चंद्रमा रोज अपनी अलग अलग कलाएं बदल रहा है। तो ये सब एक मानव मात्र को एक बड़ी ही जोर से जिज्ञासा पैदा करता है कि ये सब क्या है। ये सब जानने के लिए उसे बहुत अधिक उत्सुकता होती है, और इस उत्सुकता में से ही, इस उत्सुकता को शांत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का विकास हुआ। जब वे लोग डर गए सूर्य चंद्र देखकर, तो प्रतिश्रुत कुलकर ने उनको सर्वप्रथम ज्योतिर्लोक का ज्ञान कराया। इस ज्योतिष शास्त्र का को हम दूसरे भाषा में ज्योति शास्त्र भी कह सकते हैं। ज्योतिर्लोक निरूपण, ये एक पुस्तक है ज्ञानमती माता जी की, जैन ज्योतिर्लोक, जैन ज्योतिर्लोक। इसमें इसका वर्णन जैन ज्योतिर्लोक के नाम से। देखो ये कैसे आया, ज्योतिष शास्त्र कहां से निकल रहा है, आप देखिए आगमों में कहां से निकल रहा है। मैंने प्रतिश्रुत कुलकर की बात तो की, इसके बाद दूसरा कुलकर की भी कहानी आपको लगे हाथ बता देता हूं, वो फिर छूट जाएगी। दूसरा कुलकर हुआ सनमति। सनमति कुलकर के काल में और भी प्रकाश कम हो गया, और भी प्रकाश कम हो गया तो तारे भी दिखाई देने लग गए। और जब तारे भी दिखे तो फिर जनता घबराई कि हमने आज तक तारे तो देखे ही नहीं थे, ये दिख रहे हैं, ये क्या है, ये कहीं कोई आपदा तो नहीं आई है। और फिर वे सनमति कुलकर के पास गए। तो पहले सूर्य चंद्र दिखे और प्रतिश्रुत कुलकर ने प्रजा को शांत करने के लिए ज्योतिर्लोक का ज्ञान दिया और प्रजा सुखी हो गई। दूसरे कुलकर सनमति ने प्रजा को तारों का, माने फिर से ज्योतिर्लोक का ज्ञान दिया, और विशेष ज्योतिर्लोक का ज्ञान दिया, और प्रजा का फिर भय दूर हो गया, प्रजा फिर सुखी हो गई। चलिए ये तो हुई प्रथमान योग। करणान योग में हम चलते हैं, तो ये कहां से आया ये ज्योतिष, कि हमारे आचार्यों ने 3 लोक का वर्णन किया। पंडित टोडरमल जी ज्योतिष के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। मैं त्रिलोक सार पढ़ रहा हूं, उसमें ज्योतिर्लोक का वर्णन पढ़ रहा हूं, तो उनको ऐसा लिखा है कौन ग्रह कहाँ कहाँ किस गली में भ्रमण करता है, वो तो सब मुझे बताने का मौका ही नहीं आएगा आपको। लेकिन टोडरमल जी छोटी सी आयु में इतने गहरे, वो देखो 3 लोक है, एक अधोलोक, एक मध्यलोक, एक ऊर्ध्वलोक। ये मध्यलोक में ही, मध्यलोक के ऊपर एक ज्योतिर्लोक है। इस ज्योतिर्लोक की स्टडी करने का नाम ही ज्योतिष शास्त्र है। तो टोडरमल जी ने उस ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया अपने त्रिलोक सार की टीका में। उन्होंने तो किया जो किया, हमारे यहाँ पहले से प्राचीन काल से एक
तिलोय पर्णति, 3 लोक का वर्णन जिसमें है त्रिलोक प्रज्ञप्ति, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, त्रिलोक सार इत्यादि सैकड़ों ही ग्रंथ मिलते हैं, सैकड़ों ही ग्रंथ मिलते हैं जिनमें इस ज्योतिर्लोक का वर्णन पाया जाता है। और ये कहां से निकला, आद्वादशांग में जब इसकी स्टडी करते हैं तो ये कैसे निकला, तो उसकी शाखाओं का, द्वादशांग का जब मैं वर्णन पढ़ता हूं तो पता चलता है कि आगमिक दृष्टि से देखा जाए तो 4 अंगों में ज्योतिष का विवेचन आया है। एक विद्यानुवादांग, एक प्रश्न व्याकरणांग, एक समवायांग और एक ठाणांग। ठाणांग माने स्थानांग। फिर हमारे मूल ग्रंथों में भी षटखंडागम की धवला टीका में रौद्र, श्वेत, मैत्र, सारभट्ट, दैत्य, वैरोचन, वैसुदेव, अभिजित, रोहस, बल, विजय, नैऋत्य, वरुण, अर्यमन, भाग्य, ये 15 प्रकार के मुहूर्त वीरसेन आचार्य ने दिए। और ये उनके अपने नहीं किंतु पूर्व परंपरा से प्राप्त श्लोकों को उन्होंने उद्धृत करके लिखे हैं। इससे पता चलता है कि ये चर्चा भी पर्याप्त प्राचीन है। इसके अलावा भी अनेक बड़े बड़े आचार्य हुए और बड़े बड़े अनेक ग्रंथ हुए। उनमें इस ज्योतिर्विद्या का, इस ज्योतिष शास्त्र का निरूपण पाया जाता है। जरा देखिए कौन कौन से ग्रंथ है, एक हल्की सी जानकारी तो हो ना मित्रों, आपको हमको थोड़ा तो पता तो होना चाहिए क्या क्या है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे माल मिल रहा है तो मैं आपको भी बता रहा हूँ। कौन कौन आचार्य हुए जरा देखिए, बहुत असंख्य आचार्य, अनगिनत आचार्य खो गए जिनके। और एक और बात सुनो, आपको 1 मिनट ये बताने से पहले एक चीज और जानना जरूरी है। ये ज्योतिष 2 तरह का होता है। एक को कहते हैं सिद्धांत ज्योतिष और एक को कहते हैं फलित ज्योतिष। एक को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, एक को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। फर्क है दोनों में, दोनों एक चीज नहीं है। देखो क्या होता है, एक सिद्धांत ज्योतिष है, सिद्धांत ज्योतिष का दूसरा नाम गणित ज्योतिष है, और एक फलित ज्योतिष है। क्या होता है जरा समझिए। ज्योतिष माने हम समझ गए कि जो ये 5 पदार्थ बताए, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, 5 चीजें ज्योतिष हैं। 5 ज्योतिर्मान पदार्थ 5 हैं जैन दर्शन के। सूर्य, चंद्रमसौ, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारका, 5 पदार्थ ज्योतिषमान है। इन 5 प्रकार के पदार्थों का जिसमें अध्ययन किया जाए उस शास्त्र का नाम ज्योतिष शास्त्र है। अब यह अध्ययन 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं सिद्धांत ज्योतिष और एक को कहते हैं फलित ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष का दूसरा नाम गणित ज्योतिष। गणित ज्योतिष में क्या होता है कि ये जो सूर्य कितना बड़ा है, कैसे गमन करता है, कितनी देर में कितनी देर दूर गमन करता है, चंद्रमा का क्या, उसका लंबाई चौड़ाई गैर, इसका जो गणितीय आकलन है, उसका जो गणित है, गणित उसका संस्थान कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी गति कैसी है, इसका जो वर्णन जिस किताब में हो वो किताब कहलाती है सिद्धांत ज्योतिष। और उसके आधार पर जो फल का अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं फलित ज्योतिष। तो ज्योतिष 2 तरह का है, एक सिद्धांत ज्योतिष, एक फलित ज्योतिष। अब और भी एक खास बात है कि ज्योतिष और कहां से निकला, उसकी भी मैं आपको एक जरा सी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना चाहता हूं। जैन शास्त्रों में आचार्यों ने
अष्टांग महानिमित्त माने हैं। 8 निमित्ती नहीं, उनको लिखा जो एतेषु महानिमित्तेषु कौशलम अष्टांग महानिमित्तज्ञता। शास्त्रों में बार बार अष्टांग महानिमित्त की बात आती है, इसको समझना जरूरी है। देखो ये नहीं समझोगे कुछ आएगा नहीं, जैन दर्शन ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अष्टांग महानिमित्त है, ये कौन कौन से अष्टांग महानिमित्त हैं, इनको जानना समझना तब सब जरूरी है, तभी जाकर के ये सब चीजें स्पष्ट होगी। देखो नहीं तो दिक्कत होगी। देखो कौन कौन से 8 निमित्त है, अष्टांग महानिमित्त के नाम याद होने चाहिए और तब हमको चीज क्लियर होगी। एक पहला नभ, नभ के आधार से चीजों को जानना। नभ का दूसरा नाम अंतरिक्ष है। ये इसमें से ज्योतिष शास्त्र निकला। 8 निमित्त पर आपको सुना देता हूं। पहले निमित्त, पहले प्रथम महानिमित्त में से ज्योतिष शास्त्र का उद्भव होता है और ज्योतिष की अनेक शाखाएं हैं, अभी हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो वे कहां से कैसे कैसे निकल जाती है, मैंने कई विद्वानों को सुना है, बड़े बड़े विद्वानों को सुना ही नहीं, मैंने उनके लेखों में और किताबों में पढ़ा है कि जो ज्योतिष को मानता है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है, उनको खुद कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर तो हमारे सारे आचार्य, यतिव्रत आचार्य ज्योतिष मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हमारे सब आचार्य अष्टांग महानिमित्त मानते हैं कि नहीं वास्तु को मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है, गृहीत मिथ्या दृष्टि। अरे भैया मेरी बातों को बहुत सावधानी से सुनना, ये बड़ा ही सेंसिटिव विषय है। देखो अगर जरा सी भी स्खलन हो गया तो गलत समझ जाओगे, फिर अब मत कहना हमको। बहुत सावधानी से समझना जरूरी है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इसमें जो तलवार की धार पर चलना है, अगर आपने इनको कर्ता मान, अरे जैन ज्योतिष की विशेषता ही ये है भाई साहब कि वैदिक ज्योतिष में एक बार बहुत बड़ी वैदिकों की ज्योतिष का बहुत बड़ा सेमिनार था और उस सेमिनार में मैंने भी भाग लिया था और उस सेमिनार में मैं ये बोलकर आया कि जैन आचार्यों ने का ज्योतिष में क्या योगदान है, और उसमें मैंने बहुत बातें हैं पर एक पॉइंट आपको बताता हूं। मैंने वहां कहा कि जैन आचार्य ग्रहों को, निमित्तों को, ग्रहों को निमित्त मानते हैं, इनको कारक नहीं मानते हैं, इनको ज्ञापक मानते हैं। वे ग्रह हमें दुख देते हैं, देखो ये ग्रह व्रह सब थोड़ा थोड़ा सब आराम से। एक जैन विद्वान को सर्वशास्त्र कला विज्ञो, जो जैन वक्ता है, जो जैन लेखक हैं, उनको सब प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, वक्ता को, लेखक को प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, उसे समस्त शास्त्रों का हृदय। 9 ग्रहों के नाम याद रखने में कुछ कठिनाई नहीं है। अरे पहले 7 वारों से 7 ग्रह होते थे, ग्रह 7। मैं आपको 1 मिनट में 9 ग्रहों के नाम याद करा सकता हूं। क्या है इसमें? देखो रविवार का सूर्य ग्रह है, सोमवार का चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, 7 ग्रह ये हो गए। और एक है चंद्रमा की गली में बहने वाला राहु है, सूर्य की गली में विचरण करने वाला केतु है। तो राहु और केतु को और जोड़ा 9 ग्रह हो गए। 7 वारों के नाम तो सबको पता है ना, तो 7 वारों के नाम ही 7 ग्रह। टोटल ग्रह तो जैन आगमों के अनुसार 88 ग्रह है, 88 ग्रह माने जैन आचार्यों ने। लेकिन अभी ये 9 ग्रहों के नाम तो आपको हमको पता होना चाहिए, हम बात तो कर सकें किसी से उठा करके, क्या बात कर रहे हो मिस्टर। तो 9 ग्रह ये है, हमको 7 वारों के 7 ग्रह, राहु केतु जोड़ो 9 ग्रह हो गए। तो अष्टांग निमित्त आपको बता रहा हूं। अष्टांग निमित्त में पहले निमित्त का नाम है नभ। नभ माने
अंतरिक्ष, कहाँ गई घड़ी? हाँ, देखो, पहला निमित्त है नभ, दूसरा निमित्त है भौम। भौम माने भूमि से भी बहुत सारा ज्ञान होता है। अंग तीसरा निमित्त, महानिमित्त, चौथा स्वर, पांचवा व्यंजन, छठा लक्षण, सातवां चिन्ह और आठवां स्वप्न। ये 8 प्रकार का महानिमित्त है। अभी आपको, और मैं आपको, आप मन लगा के सुनिए और शांति से नोट्स बना के ईमानदारी से आपकी सब चर्चाओं का मैं हृदय से स्वागत करूंगा और बहुत बढ़िया से इस विषय को हमें समझना है। देखो, ज्योतिष के नाम पर जितना अंधविश्वास चलता है, ज्योतिष के नाम पर बहुत भारी अज्ञान फैला हुआ है और हमें उसे दूर करना है। हमें अज्ञान, अरे जैन आचार्य खुद अज्ञान के विरुद्ध खड़े हुए हैं। ये ज्योतिष अज्ञान का समर्थक नहीं है मित्रों, अज्ञान का खंडन करने वाला है। आपको एक कहानी सुनाऊं? एक मिनट, आप 2 मिनट कहानी सुनिए, एक मजेदार। जैन आचार्यों ने प्राकृत आगमों में एक कहानी लिखी है। आपको पता चलेगा कि वे खुद ही अंधविश्वास के विरोधी हैं, अंधविश्वास के समर्थक नहीं है। लेकिन जो केवली ने जो निमित्त नैमित्तिक संबंध देखे हैं, उनको ना मानना, ये बात भी गलत है। तो एक कहानी पहले जरा सुनिए, एक बहुत अच्छी कहानी है और हमने जब प्राकृत का डिप्लोमा किया था तब पढ़ी थी और हमारे कोर्स में ये कहानी थी। इस कहानी का शीर्षक है अमंगलियो पुरुषो, अमांगलिक पुरुष, अमांगलिक पुरुष। तो अमांगलिक पुरुष की कहानी आप सुनो तो आपको बहुत आनंद आएगा। एक नगर में एक मनुष्य रहता था और उसके बारे में पूरे नगर में ये प्रसिद्धि हो गई थी कि ये तो बड़ा ही अमांगलिक है, बड़ा ही अपशगुनिया है, इसको देख लो तो काम बिगड़ जाता है, खाना नहीं मिलता है। ये तो जैसे होता है ना, आप समझ गए, लोक में ऐसा चलता है, अरे ये तो अशुभ है। तो वो बेचारा ऐसा अशुभ के नाम से पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया। जो भी देख ले वही मुंह फेर लेता था और बुरा भला कहता था। आखिरकार उसकी शिकायत किसी ने राजा को भी कर दी कि महाराज इसको फांसी दे दो, ये सुबह सुबह दिख जाता है, हमारा सारा दिन अमंगल हो जाता है, ये बड़ा अपशगुनिया है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, पहले मैं चेक करूंगा ये अमांगलिक है कि नहीं है। तो राजा ने उस अमांगलिक पुरुष को अपने राजमहल में रात को बुलाया और कहा आज रात को तुझे यहीं सोना है और मैं सुबह उठकर सबसे पहले तेरा मुंह देखूंगा, देखे मेरा दिन कैसा जाता है, मैं खुद चेक करूंगा कि मेरा कल का दिन कैसा जाता है। तो ठीक है, राजा ने सुबह उठ करके सबसे पहले उसका मुंह देखा और मुंह देखने के बाद में जब वो खाना खाने बैठा तो कोई समाचार ऐसा आ गया कि वहां आग लग गई, सीमा पर कोई आक्रमण हो गया और वो राजा को थाली छोड़ करके वो आक्रमण की बात संभालने जाना पड़ा। तो राजा समझ गया कि ओहो, ये आदमी तो सचमुच ही अमांगलिक है, क्या किया जाए। और राजा ने उसको फांसी का आदेश सुना दिया। लोग कोतवाल पकड़ के उसे फांसी पे चढ़ाने ले जा रहे थे। तो एक साधु पुरुष रास्ते में मिला, बोले क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे मुझे फांसी। तो उसने उसे कान में एक उपाय बता दिया। तो जब फांसी दी जा रही थी तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। ये कायदा है, जब किसी को फांसी देते हैं तो उससे पूछते तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ। उससे भी पूछा तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। तो वो कहता है कि मुझे राजा से मिलना है। राजा को बुलाया गया तो उसने राजा से एक बात कही, वो ध्यान से सुनो आप। उसने राजा से कहा महाराज आज सुबह उठकर सबसे पहले आपने मेरा मुंह देखा तो आपको भोजन नहीं मिला,
लेकिन मैंने भी आज सुबह उठकर सबसे पहले आपका मुंह देखा था महाराज। तो जब आपका मुंह देखने से मुझे फांसी मिल रही है तो ज्यादा अमांगलिक कौन हुआ बताओ महाराज। मेरा मुंह आपने देखा तो आपको भोजन नहीं मिला, एक टाइम आपका खाना छूट गया, लेकिन मैंने भी सुबह उठकर आपका मुंह देखा था, लेकिन मुझे तो मौत मिल रही है। आपका चेहरा, आप कैसे मांगलिक हो महाराज। तो राजा को समझ में, ओ हो, ये क्या अंधविश्वास की बातें चलती है, ये सब गलत है। और उसने राजा ने उसको छोड़ा। और मेरा कहने का मतलब ये है, ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष के नाम पर ठगने वाले गलत है। और ज्योतिष के नाम पर जो कुछ चल रहा है उसमें बहुत सारी बातें लोगों को पता नहीं होने के कारण गलत चल रही है। लेकिन जैन शास्त्रों में ज्योतिष ही नहीं है और ज्योतिष को मानना मिथ्यात्व है। ये बहुत ही अज्ञानता भरी बात है, उसको मैं जैन दर्शन का बिल्कुल विद्वान नहीं मानता जरा भी, जो इस तरह की बात कहता है। जरा अष्टांग निमित्त लेकिन समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम जगह जगह धोखा खाएंगे। मैं आपको वो मूल ग्रंथ में से पढ़ के सुनाता हूँ, पढ़ने लायक है। आप कब पढ़ोगे मूल में, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। देखो, तिलोय पर्णति चौथा अधिकार और गाथा नंबर 1002 से लेकर 1015 तक। मैं आपको नंबर बता रहा हूं, नोट कर लो। और मेरे कहने से किताब खोल के बाद में पढ़ना। अगर ज्ञान करना है तो मन लगा के लगो, तब जाके ज्ञान होगा, उछले उछले नहीं होगा। देखो, चौथा अधिकार तिलोय पर्णति यति वृषभ आचार्य 1002 गाथा से लेकर 1015 तक की गाथा। अष्टांग महानिमित्त क्या होते हैं सुनो। और आपको गाथाएं भी पढ़ूंगा और ये सब पढ़ूंगा तो समय लगेगा, हिंदी अर्थ पढ़ता हूं। 8 प्रकार की नैमित्तिक रिद्धि होती है, 64 रिद्धियों का वर्णन है ये। नभ, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह और स्वप्न, इन 8 वेदों में ये अष्टांग महानिमित्त है। और इनका वर्णन अभी आप और सुनो। आप देखो, पहला सूर्य। बहुत ध्यान से ये पंक्तियां, मैं 8-9 लाइनें पढ़ूंगा, लेकिन ये 8-9 लाइनें बहुत ज्यादा काम की है, बहुत मन लगा के सुनने योग्य है। सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि के उदय और अस्त आदि को देखकर जो क्षीणता और दुख सुख का ज्ञान होता है उसे नभ या अंतरिक्ष नामक महानिमित्त ज्ञान कहते हैं। नंबर 1 देखो, पृथ्वी के कारण, पृथ्वी के घन, सुशिर, स्निग्धता, सूक्ष्मता आदि गुणों को देखकर जो तांबा है, यहाँ लोहा है, यहाँ सुवर्ण है, यहाँ चांदी है आदि धातुओं की हानि, वृद्धि, दिशा, विदिशा का अंतराल, चतुरंग देखकर जय पराजय आदि तक को जान लेना, ये भौम महानिमित्त ज्ञान है। इसमें से वास्तु शास्त्र निकला। भौम निमित्त ज्ञान भूमि संबंधी निमित्त ज्ञान है, बहुत तलवार की धार पर है मित्रों। आज मैं समझा तो रहा हूं और अभी भी मुझे लगता है बहुत लोग गलत समझ जाएंगे, या तो इसका कोई खंडन करता है या कोई इसका अंधा मंडन करता है, इसमें ही उलझता है। और इसका अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदाउस्तज ज्ञानमागमिनः। आगम ज्ञाताओं ने ज्ञान उसे कहा है जो जैसा है वैसा जाने। देखो, भौम निमित्त ज्ञान क्या है। फिर देखो, अंग निमित्त ज्ञान। देखो, मनुष्य और तिर्यंचों के निम्न उन्नत अंग उपांगों के दर्शन और स्पर्श से वात पे, मैं मूल यति वृषभ महास्वामी के वचन सुना रहा हूं आपको, मेरी बात नहीं।
वात पित्त कफ रूप 3 प्रकृतियों, रुधिर आदि 7 धातुओं को देखकर तीनों कालों में उत्पन्न होने वाले सुख दुख या मरण आदि को जानना, ये अंग नाम का महानिमित्त ज्ञान है। फिर स्वर निमित्त ज्ञान क्या होता है वो भी सुनिए। बहुत स्वर नाम का निमित्त ज्ञान है। स्वर से कौन बोला, तोता बोला, मैना बोला, कौआ बोली, गधे बोले, ये निमित्त ज्ञान। अरे हमारा कितना साहित्य और कितना लोक और पूरी लोक विद्या, नग्नम पश्यत वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम, इस विश्व में जो ज्ञान विज्ञान है वो सब कहां से आज भी वो जैन वांग्मय में मौजूद है, उसको ठीक से समझने और समझाने की जरूरत है। स्वर निमित्त ज्ञान सुनिए। मनुष्य और तिर्यंचों के विचित्र शब्दों को सुनकर कालत्रय में होने वाले सुख दुख को जान लेना, ये स्वर निमित्त ज्ञान। देखो त्रिकालवर्ती ज्ञान हो जाता है। एक चीज से, अंतरिक्ष से, ग्रहों से, भूमि से, स्वर से, अंग से, इसके भूतकालीन सुख दुख का, वर्तमान कालीन सुख दुख का, भविष्यकालीन सुख दुख का ज्ञान कर लेते हैं। अष्टांग महानिमित्त कुशला वे जान लेते हैं। फिर अगली गाथा सुनिए, व्यंजन निमित्त ज्ञान की। सिर, मुख, कंधे आदि पर जो तिल होते हैं, मत्स्य होते हैं, आदि जो चिन्ह होते हैं, इनको देखकर भूत कालवर्ती, भविष्य कालवर्ती और वर्तमान कालवर्ती सुख दुख आदि को जान लेना, ये व्यंजन निमित्त ज्ञान है। हाथ पांव के नीचे की रेखाएं, तिल आदि को देखकर त्रिकाल संबंधी दुख आदि को जान लेना, लक्षण। अरे ये कारक ने, ये हाथ की रेखा ये बता रही है कि ये दीर्घायु है, अल्पायु है, धनवान है, दरिद्र है, ज्ञानवान है, मूर्ख है। तो ये रेखाएं थोड़ी बना रही है, रेखाएं सिर्फ बता रही है, रेखा बनाती नहीं है, रेखा बताती है। और ये व्यंजन निमित्त है। देखो लक्षण निमित्त है, लक्षण हस्तरेखा वाला। कर लक्षण नाम का एक जैन ग्रंथ है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, कर लक्षण। उसमें हस्तरेखा विज्ञान है। हाथ पांव के नीचे की रेखाएं, तिल आदि देखकर त्रिकाल संबंधी सुख दुख आदि को जानना, सो लक्षण निमित्त ज्ञान है। देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और तिर्यंचों के द्वारा छेदे गए शस्त्र एवं वस्त्र आदि, प्रासाद, नगर, देश आदि चिन्हों को देखकर त्रिकालवर्ती शुभ शुभ मरण आदि तक का ज्ञान कर लेना, ये छिन्न या चिन्ह नाम का निमित्त ज्ञान है। ये गाथाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझेंगे तब हमारी अकल ठिकाने, क्या वस्तु व्यवस्था है हमको समझना है। देखो फिर देखो अगला, स्वप्न निमित्त ज्ञान 8वां। वात पित्त आदि दोषों से रहित व्यक्ति सोते हुए रात्रि के पश्चिम भाग में अपने मुख कमल में प्रविष्ट चंद्र सूर्य आदि रूप शुभ स्वप्न को घृत व तेल की मालिश आदि, गर्दभ व ऊंट आदि पर चढ़ना तथा परदेश गमन आदि रूप जो अशुभ स्वप्न को देखता है, जो शुभ अशुभ दोनों, इसके फल स्वरूप 3 काल में होने वाले सुख दुख आदि को बतलाना, ये स्वप्न निमित्त ज्ञान है। इस तरह ये अष्टांग महानिमित्त ज्ञान है भैया, आगम में मौजूद है। और इसको नकारने का मतलब है तिलोय परिणति को नकारना, त्रिलोक सार को नकारना, यति वृषभ आचार्य को नकारना। इसलिए इन चीजों को हमें बहुत शांति से समझना है। और इनका क्या रूप है, कैसे स्थापित होती है। देखो एक और गजब की बात सुनाता हूं, एक श्लोक धवला में से पढ़ के सुनाता हूं। केचित् वदन्ति कफ पित्त मरुत् विकारान्, ज्योतिर्विदो क्रूर ग्रहं गणन्ति, भूतोपद्रष्ट इति भूतविदो वदन्ति, प्राचीन कर्म बलवान मुनयो वदन्ति। आप इस श्लोक को लिखो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो।
क्या कह रहे हैं देखो, बहुत गजब की बात, ऊंची बात। केचित वदंति कफ पित्त मरुत विकारान, कोई तो कहता है वात पित्त कफ के कारण दुखी है, कोई कहता है कि ग्रहों के कारण दुखी है, और कोई कहता है कि कोई भूत प्रेत व्यंतर आदि के कारण ये जीव दुखी है। लेकिन प्राचीन कर्म ही इस जीव को दुख दे रहे हैं, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराज बोलते हैं। देखो, अब आप अर्थ बताया मैंने, अब आप सुन। एक बार आपको इसको मैं इसको बड़ी सभा में एक कहानी बना के सुनाता हूँ। आप ऐसा समझो, एक आदमी बहुत दुखी था दोस्तों, उसे सब तरह के दुख बहुत थे, न व्यापार चले, न स्वास्थ्य ठीक रहे, न बच्चे कहना माने, न कोई तरह की उन्नति जीवन में हो, कष्ट ही कष्ट, परेशान रहता था हर तरह से, दैहिक दैविक भौतिक तापा सब उसको लगे हुए थे। तो वो बहुत दुखी था। तो उसने किसी से पूछा, तो किसी ने कहा कि देखो भैया, तुम पर कोई ऊपरली बाधा है, कोई भूत प्रेत तुमको परेशान करते हैं, तो तुमको ऐसे ये करना है वो करना है। 2-4 अनुष्ठान बताए। उस व्यक्ति ने 6 महीने तक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जब कोई लाभ नहीं हुआ तो उसको किसी ने कहा कि नहीं भैया, अपनी कुंडली दिखाओ, ये कोई ऊपरला कुछ नहीं है, कुंडली दिखाओ। तो कुंडली दिखाई तो बोले अरे तुम पर ये ग्रह नक्षत्र परेशान कर रहे हैं तुमको, तो ग्रहों की शांति करनी पड़ेगी भैया। तो उसने तरह तरह के अनुष्ठान बता दिए, और जब उसने अनुष्ठान बताए तो वो बेचारा 6 महीने तक उन अनुष्ठानों में लगा रहा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, वैसा का वैसा ही दुखमय जीवन बना रहा। आखिरकार कोई एक वैज्ञानिक सूटेड बूटेड नवयुवक मिला। बोले क्या अंकल, आप भी अंधविश्वासों में फंसे रहते हो, आप मेरे साथ अपोलो हॉस्पिटल चलो, मैं आपका सारा बॉडी चेकअप कराऊंगा। अरे आपकी तबीयत खराब है, मेडिकल चेकअप कराओ, सब रिपोर्ट होगी, सब ये ईसीजी होगा, ये होगा, फलाना ब्लड यूरिन सब रिपोर्ट होगी, दवाई देंगे, आप ठीक हो जाओगे। सब वहां गए, बहुत सारी जांचें हुई, इलाज चला 6 महीने तक, सब वो भी ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन फिर भी कोई लाभ नहीं हुआ जरा भी। तो क्या हुआ फिर, वो थक गया कि हे भगवान क्या किया जाए, और थक थका के वो निराश होकर के जंगल में चला गया। जंगल में सोचा वहां जाऊं, मर जाऊं तो मर जाऊं, पर जाता हूं जंगल। दुखी हो गया, निराश हो गया, और वो वहां पहुंचा तो वहां एक निर्ग्रंथ मुनिराज मिल गए। और निर्ग्रंथ मुनिराज के चरणों में जब वो बैठा और अपनी पूरी कहानी सुनाई, तो निर्ग्रंथ मुनिराज ने क्या कहा सुनो आप ध्यान से। क्या कहा देखो, उन्होंने कहा भैया, ना कोई ग्रह दुख का कारण है, ना कोई वात पित्त कफ दुख का कारण है, ना कोई भूत प्रेत दुख का कारण है। असली दुख का कारण है अदृष्ट प्राचीन कर्म। तुमने जो पुराने कर्म बांधे हैं, देखो कर्म की स्थापना, ये देखो आपको मेरे प्रिय विद्वान मित्रों, मैं आपको एक बहुत गंभीर रहस्य भरी बात बताना चाहता हूँ। इस चीज को आप समझिए। देखो इन्होंने क्या लिखा, श्लोक सुनो। केचित् वदन्ति कफ पित्त मरुत् विकारान्, केचित् ज्योतिर्विदो क्रूर ग्रहं गणन्ति, भूतोपद्रष्ट इति भूतविदो वदन्ति, प्राचीन कर्म बलवान मुनयो वदन्ति। वो कह रहे हैं, कोई तो कहता है कि वात पित्त कफ से दुखी है, कोई कह रहा है इनके ग्रादि के निमित्त से दुखी है, कोई कह रहा है भूत प्रेत आदि के उससे दुखी है। तो
मैं जैन आचार्यों से पूछना चाहता हूं, ये केचित कौन है महाराज? आयुर्वेद भी आपने ही लिखा, ये भवंता एव वदंती, केचित वदंती, के वदंती, भवंता एव वदंती। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैन आचार्यों की ये स्टाइल हमें समझनी पड़ेगी कि वे स्वयं एक चीज को स्थापित करते हैं और फिर स्वयं ही उस चीज का निराकरण करते हैं। अगर ये कला हम लोगों को आ गई तो हमें बहुत आनंद आ जाएगा, हमारे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्य। कभी कर्म को स्थापित करते हैं, यहाँ भी कर्म को स्थापित किया कि सारे दुख सुख दुख का मूल कारण कर्म है, और कभी इस कर्म को भी उठा देंगे। कभी कहेंगे कि दुख का कारण निमित्त है, कभी कहेंगे नहीं ये वात पित्त कफ है, खुद नहीं। जब आयुर्वेद लिखेंगे तो कहेंगे कि ये वात पित्त कफ के कारण ये रोग होते हैं, ये इससे ये रोग होते हैं, ये ऐसे शांत होते हैं। तो आपने ही तो बताया था वात पित्त कफ से जीव दुखी है, कौन बताएगा? तो बोले हाँ हमने बताया था, लेकिन वो 5वीं क्लास की बात थी। अब 6ठी क्लास की बात सुनो, वो कारण नहीं है, कर्म कारण है। तो बोले महाराज 7वीं क्लास में आएंगे तब आप कुछ, बोले हाँ तब हम कर्म भी उड़ा देंगे। हमको ये व्यवहार देशिदा पुण्य जेदु अपरमेट ठिदा भावे, पिछली क्लास में वो चीज पढ़ाई जाएगी और अगली क्लास में उसी का खंडन किया जाएगा। ये एक गजब की बात है, बताओ। तो कोई चीज क्यों स्थापित की जा रही है वो समझना है हमें। जैन आचार्यों ने ज्योतिष शास्त्र के द्वारा भी जो स्थापित किया है, ये जो अष्टांग महानिमित्त स्थापित किए हैं, ये अष्टांग महानिमित्त इसलिए स्थापित किए हैं कि दुख सुख का कारण कोई दूसरा नहीं है। और इस जगत में जो कुछ ग्रहाधीनम जगत सर्वम, अरे ये पूरी, अरे बिल्कुल सब व्यवस्था निश्चित है। जैसा ग्रहाधीनम जगत सर्वम, सब कुछ निश्चित है, सारे योग बलवान है। मैंने एक लेख लिखा है, योग बलवान है, एक ज्योतिष पर लिखा है, अभी शुरू किया, चल रहा है। तो ये सब निश्चित है सारा का सारा, जिसके जैसे जैसे ग्रहाधीनम जगत सर्वम, किस काल में कैसा होगा, किसके साथ कैसा होगा, सारी पूरी व्यवस्था एकदम सुनिश्चित है। तुम कुछ नहीं कर। एक बात और सुनो, ये जो स्वरूप का निरूपण है उसका नाम ज्योतिष शास्त्र है, और जो ये अदला बदली बताते हैं ना, वहीं गड़बड़ करते हैं। अरे भाई साहब, अदला बदली, ज्योतिष अदला बदली नहीं बताता। ये एक और बात सुन लो गजब की। देखो, रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था, मुहूर्त देखा किसने? बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे ज्योतिषियों ने मुहूर्त देखा। कैसा मुहूर्त देखा, मैं उनसे पूछता हूँ, तुमको ये अकल नहीं थी कि ये अच्छा मुहूर्त है क्या? काई को राज्याभिषेक होना था, हुआ क्यों नहीं? राज्याभिषेक नहीं हुआ, वन में जाना पड़ा। तो काय का मुहूर्त निकाला? फिर मुहूर्त निकालने से मुहूर्त निकलते हैं क्या? मुहूर्त हमारे हाथ में, निमित्त हमारे हाथ में, हमारे हाथ में नहीं कुछ भी। ये ज्योतिष आपको अजब गजब का आनंद का झरना बहने लगेगा। आपको समझ क्या बदल सकते हैं? रावण स्वयं इतना बड़ा ज्योतिषी, उसे पता नहीं है मैं वहां युद्ध में जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, मुहूर्त देख के आना चाहिए था। कितना बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता। तो भैया बदल नहीं सकते। ज्योतिष उस स्वरूप का निरूपण है कि ये ऐसा स्वरूप है। सीधी सी बात है। अब ये मेरा हाथ आएगा तो छाया पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो सीधी, जो जो जैसा जैसा स्वरूप है, उस स्वरूप को समझने का नाम ज्योतिष शास्त्र है। और इसको हमें बहुत सावधानी से, आप सब लोगों से मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं
कहीं हम भी कुछ स्खलन हो रहा हो, कोई बात ठीक नहीं समझ रहे हो तो आप हमें समझाओ, मैं जो समझ रहा हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ, और हम सब मिलजुल करके सम्यक ज्ञान की आराधना करें, यही मेरी कामना है। बाकी चर्चा आज समय हो गया, हम कल करें। बोलिए भैया। उनसे प्रवचन कर रहे हैं, ऐसा अधिकार कुछ नहीं है। हाँ जी, कोई प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ ले भाई साहब से। बहुत सुंदर चर्चा भाई साहब के माध्यम से हुई है। यदि आपके कोई प्रश्न है तो प्रश्न पूछें। आप ठीक है, कोई बात नहीं, अभी और कल हो जाने दो, फिर देखेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आवाज आ रही? हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो गणतंत्र जी। हाँ वेरी गुड। जिनागम में अनेक स्थान पर, जैसा कि आपने भी अभी बताया और पहले भी आया चुका है, अनेक स्थानों पर जैन ज्योतिष को स्थान प्राप्त है। ज्योतिष मतलब ज्योतिर्मान पदार्थों के हिसाब से स्थिति परिस्थिति का पता लगाया जा सकता है। हाँ लेकिन हमारी दृष्टिकोण में, हमारी मान्यता में, हम पता लगाने को, वस्तु स्वरूप के निरूपण को तो समझ नहीं पाते हैं, तो उल्टा सीधा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो उस दृष्टिकोण को कैसे बदला जाए, ये क्या ज्योतिष को समझने से संभव है? बहुत बढ़िया। ज्योतिष का ज्ञान करने से ये धारणा ठीक हो जाएगी। इसीलिए तो मैं कह रहा, प्राइमरी ज्योतिष का ज्ञान जरूरी है, और इसको समझने से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एकदम एकदम भ्रांतियां दूर हो जाए। मैं यही चाहता हूं, ये जो मैंने विषय छेड़ा है वो इसलिए छेड़ा है कि एक सच्चे ज्योतिषियों की आज जरूरत है, और वो जो ठीक से समझेगा वो बात को ठीक से कहेगा, और तभी काम चलेगा। ये पलड़ा इधर झुके उधर झुके तो दोनों तरफ गड़बड़ है। तराजू सही रहनी चाहिए, बैलेंस में। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और किसी सादा जमीन का प्रश्न हो? भाई साहब मेरा ही एक क्वेश्चन है। कौन कौन बोल रहे हैं? विनीत बात कर रहा हूँ भाई साहब। विनीत विनीत वीडियो खोले ना विनीत जी। हाँ एक सेकंड भाई साहब, मैं वीडियो खोलता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा है इस वजह से। कोई हाँ बात कोई बात नहीं, हाँ पूछें पूछें। ज्योतिष अंधेरे को दूर करता है। बिल्कुल। भाई साहब ये जैसे ज्योतिष, जब अपना जैन ज्योतिष है तो इसके अलावा जैसे वास्तु भी उसमें इंक्लूड होता है, तो अपन घर वगैरह बनवाते हैं या उस पर कंस्ट्रक्शन कराते हैं, दुकान वगैरह, तो इन सब चीज़ों में भी हम जो ज्योतिष अभी फॉलो करते हैं वो तो जो नॉर्मल मार्केट से कोई भी आता है पंडित और वो दुकान की वो करवा देता है, मतलब जो अपने जैन पंडित नहीं, जो अदर के आते हैं, ठीक है। तो अभी हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो उसमें मतलब कि उनका ज्योतिष जो है वो अपने ज्योतिष के हिसाब से करते हैं, और फिर उसमें अपन अगर जैन ज्योतिष के हिसाब से करेंगे तो उसमें परिवर्तन कितना आता है? तुमने शुरू से नहीं सुना है लगता है। सबसे as- शुरू में मैंने ये बात बताई थी कि ज्योतिष तो ज्योतिष होता है, जैन वैदिक ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये जो चीज है उसकी स्टडी का नाम ज्योतिष है, और कुछ ज्योतिष नहीं है। और उसका जो सही सही ज्ञान है, बहुत सारा हमारा साहित्य लुप्त हो चुका है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, हमारे करे धरे कुछ होता नहीं है। ये मैंने अभी 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 बोला, ये तो कि हमारे निकाले मुहूर्त नहीं निकलते हैं, हमारे किए सगुन नहीं बनते हैं। वो सब सहज ही हो तो ही सगुन होते हैं, ऐसे बनाए बनाए नहीं बनते हैं। वो तो वैसे बिल्कुल सही बात है कि जो होता है, लेकिन फिर उसके अलावा भी जिनके मन में शंकाएं होती है कि नहीं अगर भूमि पूजन कराना है तो ज्योतिष के अकॉर्डिंग कराएं, तो अरे सुनो, वो भूमि पूजन वगैरह का मतलब भूमि की पूजा हो सकती क्या? सोचो तो सही। नहीं, सही बात है। अरे देखो क्या होता है, हमने एक पूरी, मेरे पास संस्कार पर एक दिन चर्चा करूंगा जब पता चलेगा। जैसे मकान के बाद में पूजन होता है, तो महापुराण में लिखा है वो इसलिए होता है कि मैंने मकान बनाया
तो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, जीवों की घोर हिंसा हुई, कितने कारीगरों को परेशानी हुई, 2 इंद्री 3 मैंने इस मकान के लिए बहुत जीवों को कष्ट पहुंचाया। एक प्रतिक्रमण, प्रायश्चित, शुद्धि, मन शुद्धि की भावना के निमित्त है वो, और कुछ नहीं है उसमें। चीजें विकृत हो गई, धीरे धीरे चीजें विकृत हो गई। जी भाई साहब। बहुत अच्छा भाई साहब। डॉक्टर मनीष है, मेरठ से कुछ पूछना है भैया? भाई साहब चर्चा करनी है, पूछना तो क्या क्या, कुछ चर्चा करनी है क्या? हाँ अनम्यूट करो। क्या क्या बात है, क्या बड़ा आनंद आ रहा था। हाँ क्योंकि दरअसल क्या है कि ना हमें ज्योतिष का निषेध करना है और ना ज्योतिष के नाम पे जो अंधविश्वास होता है उसका समर्थन करना है। ये ज्योतिष का निषेध करना मिथ्यात्व है और उसके अंधविश्वास का समर्थन करना ये भी मिथ्यात्व है। हाँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई भाई साहब ने बीच में एक रेखा खींचने की कोशिश की, अन्यथा हमारे यहाँ तो एक तरह से खारिज करने की पद्धति है। हाँ तो वो जो है वो गलत है। मैं भी कभी कभार क्रमबद्ध पर्याय के व्याख्यानों में ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आज आपके व्याख्यान में भी वो सब सुनने मिला तो मजा आ रहा था, आनंद आ रहा था। नहीं तो कहीं कोई झगड़े नहीं है, तो बड़ा आनंद आया। मैं सही पूछो तो मेरा मुख्य प्रयोजन इतना सा है कि हम इसका खंडन ना करें, हम इसको माने करें, क्योंकि मानने में दिक्कत ये है कि उसका हमें पूरा ज्ञान हमें भी नहीं है और किसको है ये भी नहीं पता है। ये देखो, ये महानिमित्त ज्ञान है जो रिद्धिधारी मुनिराजों को हुआ करता था, वे जानते थे। अब हम क्या जाने इसको, तो हम क्या माने, मुझे बताओ। कभी कभी हमें ऐसे भाव आ जाओ, लेकिन हम क्या माने, हम कैसे माने, हम नहीं मान सकते। इसलिए लेकिन कम से कम हम ये तो कह सकते हैं आगम में उपलब्ध है, और खंडन तो हम नहीं करें कम से कम। नहीं तो उससे हम हमारे अध्यात्म से भी, हमारे अध्यात्म का भी विरोध होने लगता है। जब हम इन निमित्त विद्याओं का विरोध करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है कि हमारे तत्व ज्ञान का, हमारी अध्यात्म विद्या का विरोध होने लगता है। बहुत अच्छा भाई साहब। पंडित आदरणीय मोदी शास्त्री और एक बात और मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ द्वादशांग में, द्वादशांग में पूरा वर्णन है बहुत ज्योतिष का। और मेरा ये मानना है कि जो चीजें श्रुत केवली के ज्ञान से निकली हो द्वादशांग, उसमें कोई भी विषय अप्रयोजनभूत नहीं है। विषय किसी जीव को किसी काल में प्रयोजनभूत है। अब उन्हें धरसेन स्वामी को अष्टांग निमित्त का ज्ञान था तो उन्होंने स्वप्न से जान लिया कि 2 शिष्य आ रहे हैं। क्या बात है। इसलिए संघों में निमित्त ज्ञान से पता चल जाता है कि इन साधु की 3 दिन बाद इनकी देह छूटने वाली है, तो इनकी समाधि की तैयारी करें। तो ज्योतिष ज्ञान भी किसी काल में, किसी स्थिति में हमारी आत्म साधना का साधन बनता है। यही कारण है कि उसका द्वादशांग में वर्णन है। यदि द्वादशांग के इन विविध वर्णों को हम अप्रयोजनभूत कहेंगे तो इसका अर्थ ये निकला कि श्रुत केवली गणधर स्वामी ने टाइम पास किया है। तो मेरा मतलब यह है कि हर एक विषय प्रयोजनभूत है किसी जीव को किसी काल में। ये और बात है कि 7 तत्व भेद विज्ञान ये हर जीव को सदा काल प्रयोजनमान है, बाकी विषय किसी जीव को किसी काल में प्रयोजनमान है, अप्रयोजनभूत कुछ नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जसवंत जी हाथ खड़ा कर रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र। जसो भाई वापिस बोलो, कैसे आप सब ठीक है? अच्छा बरो, ये स्थानांक सूत्र में जो आपने जिक्र किया ना, स्थानांक सूत्र वगैरह, तो उसमें एक जगह पे आता है 10 नक्षत्र ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छे है। बराबर आया है, स्थानांक सूत्र में आया है। हाँ मेरे पास है, बराबर। नहीं मैंने ये तो ये बात बताने के हिसाब से। और दूसरा ये जो भद्रबाहु संहिता में एक जगह पे आता है भूकंप का भी प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो नक्षत्र ग्रह वगैरह अमुक पोजीशन हो है तो उसके कारण से भूकंप कब आएगा, कहाँ आएगा। सिर्फ तकलीफ यही कि अपने पास सूक्ष्म गणित नहीं है। बराबर।
तो जैसे हवाई जहाज चलता है 1 डिग्री का भी फर्क पड़ गया तो बम्बई के बदले कहाँ लैंडिंग हो जाएगा वो, ये बात होती है वास्तव में। और अभी क्या है कि वास्तव में जैन गणित जो है उसका पंचांग ही नहीं है। अभी हम लोग जो पंचांग फॉलो कर रहे हैं वो वैदिक पंचांग है, इस कारण से थोड़ी दिक्कत हो रही है, यही बात होती है, ये बात होती है। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। अरुण जी भाई साहब, अरुण जी मोदी। हाँ जी वीर सागर जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। इतने खतरनाक विषयों को छू रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये पूछना थी कि वास्तु शास्त्र जैन दिगंबर जैन आचार्य का कोई है क्या? अरे देखो ने तिलोई परिणति पढ़ के सुनाया ना आपको। नहीं वो तो मैं समझ गया, मैं अलग से कोई वत्थु विद्या के नाम से जो एक ग्रंथ छपा है तो वो तो जैन दिगंबर जैन मुनि का नहीं लगता है, अपना और कोई है क्या? कहाँ है? हमने तो नहीं देखा है ऐसा कोई। है एक मुनि पुंगव ने छपवाया है वत्थु विद्या के नाम से। नहीं हमने नहीं देखा है, वो नेट पे भी पड़ा है, वो नेट पे भी डला है। ठीक है देखेंगे उसको, देखेंगे। हाँ वत्थु विद्या के नाम से, वत्थु विद्या के नाम से देखेंगे उसको। ठीक है भाई साहब, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चौथमल जी। हेलो, आवाज आ रही है पंडित साहब? हाँ बोलिए। हाँ साहब, इतना आनंद आ रहा है आपके, आप ऐसे ऐसे नए नए विषय छेड़ रहे हैं। तो सच बात तो ये है कि जो छुपी छुपी थोड़ी बहुत मतलब ब्रेक कर रही थी जो रसानुभूति में और आगे बढ़ने में, हाँ वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। और हाँ मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसे विषय को सोच भी नहीं सकता जो आप ले रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और उस वजह से मतलब जो छुपी छुपी थोड़ी बहुत ज्योतिष के संबंध में या थोड़ी शंकाएं बनी रहती थी हमेशा कि यार कुछ ना कुछ तो है ये ज्योतिष, तब तो ऐसी चर्चाएं आई है आगम में। सही है। आप जिस तरह से जिस विषय को भी छेड़ रहे हैं वो इतना आनंददायी हो रहा है कि जो व्यक्ति कह नहीं पाता था वो सारे विषय मन मस्तिष्क में और परिणाम में परिणति में बहुत क्लियर होते जा रहे हैं। बहुत बहुत आभारी हैं आपके। मैं तो बहुत रूप से आभारी हूँ आपका। धन्यवाद साहब। सही है, थैंक यू बहुत अच्छा चौथमल जी। और कोई? जय जिनेंद्र। हाँ बोलिए। वास्तु का वर्णन भी द्वादशांग में है। तो वो भी प्रयोजन भूत। जब हम मंदिर बनवाते हैं तो दिशा का विचार करते हैं, अनुपात का विचार करते हैं, किस दिशा में मूर्ति हो, कितनी ऊंचाई पे हो। तो जब हम ये विचार करके स्पेशल हम प्रतिष्ठाचार्यों को बुलाते हैं और चेक कराते हैं, उनसे सारा कार्य कराते हैं, तो श्रावक को उस काल में वो जो वास्तु भी प्रयोजन भूत हो गया ना। बिल्कुल। तो हर ज्ञान, कोई भी ज्ञान विज्ञान निष्फल नहीं है, बस उसको आत्महित और साधना के स्तर पर उसका उपयोग किया जाए तो। बराबर। स्थान प्रदानेन बल प्रदानम, दिशा बदलते दशा बदलती है। वास्तु शास्त्रम न लंघयेत। देखो ऐसा साफ साफ लिखा है। अगर वास्तु शास्त्र कुछ नहीं होता तो मुझे ये बताओ कि सारे मंदिर, सारी प्रतिमाएं पूर्व मुखी या उत्तर मुखी ही क्यों मिलती है सारे मंदिरों में? तो कोई व्यवस्था है। तो कोई जैसा जैसा जो केवली ने कहा है हमें उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन कम से कम इसका हम निराकरण नहीं कर सकते कि ये कुछ नहीं है। और ये बहुत प्रयोजन भूत विषय है, इनसे नाना प्रकार के लाभ हैं। भाई साहब एक दिन इसी केवल वास्तु पे चर्चा रखी जाए और 15 मिनट आप बोले और अधिकाधिक प्रश्न लिए जाएं श्रोताओं के, क्योंकि इसमें काफी भ्रम समाज में है। और मनीष जी ने मंदिर से संबंधित बात कही है, वो बिल्कुल सही है। मगर और भ्रांतियां जो केवल आर्थिक उपार्जन करने वाले जो विद्वानों के द्वारा, जो तथाकथित वास्तुविदों के द्वारा जो भ्रांतियां पैदा कर दी गई हैं, वो बहुत भ्रमित करने वाली हैं और लोगों को अनावश्यक परेशान कर दिया करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मनीष जी उसमें रहें। सही है। जसवंत जी फिर से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, अभी जय जिनेंद्र। क्या हो रहा है? जैन पंचांग नहीं है,
उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग मकर संक्रांति जानते हैं 14 जनवरी को कहते हैं, लेकिन साइन पद्धति में वो 22 दिसंबर आता है। इस तरह से ये दोनों पद्धति अलग अलग है, तो इस तरह से थोड़ा बराबर सूक्ष्म रीत से देखे तो काफी अच्छा हो सकता है। और सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति वगैरह में भी काफी वर्णन आता है, वृद्ध तिथि वगैरह, अक्षय तिथि। जैसे अक्षय तृतीया कहते हैं, कभी कभी उसका भी क्षय आ जाता है। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि अक्षय तृतीया है, लेकिन सूक्ष्म के हिसाब से वहां भी फर्क हो सकता है, वो होता ही है कभी कभी, इस तरह का होता है। आया वो क्लास चल रही, मैं अभी लगा रहा हूँ, है ना 2 मिनट। चलिए साहब, धन्यवाद। और कोई विशेष बात? ठीक है। अपन यहाँ, हाँ बोलिए गणतन जी। अभी पूरी चर्चा में जितना भी विषय हमने सुना, उस विषय में एक बिंदु बहुत शानदार आया और काम का आया। वो बिंदु ये था कि स्वरूप का निरूपण करने का नाम ज्योतिष है, यहाँ वहाँ की बात करने का नाम ज्योतिष नहीं है। ये आज की कक्षा का मूल मंत्र है, इसे जरूर सब लोग याद रखें। वस्तु स्वरूप के निरूपण करने का नाम ज्योतिष है। और इसी के साथ भाई साहब के द्वारा जैन ज्योतिष के संबंध में हम लोग कक्षा का आनंद ले ही रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय अजित जी भाई साहब से आगे की प्रक्रिया पूरी करें। अजित जी। धन्यवाद भाई साहब। सायंकाल 7 बजे से 8 बजे तक विक्रांत जी द्वारा 3 लोग से संबंधित कक्षा का सुंदर संचालन किया जा रहा है। और 8 बजे से ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी द्वारा व्याख्यान माला है, पर्व क्या, क्यों और कैसे, इस पर आप सभी लोग जुड़ें, ऐसा आपसे अनुरोध है। जनवाणी की जय जयकार बोलते हुए हम आज की ये दोपहरकालीन जो सभा है उसको यहाँ समाप्त करेंगे। जय बोलिए द्वादशांग जनवाणी माता की जय हो।